हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर जो RS अग्रवाल की कंप्लीट बुक है, कंप्लीट बुक सॉल्व करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम चैप्टर जो कर रहे हैं वो है टाइम एंड वर्क। 134 प्लस क्वेश्चंस हैं इसमें, कंप्लीट वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयशा कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? आयशा यहाँ पे लिख लीजिए, कितने दिन में काम को कंप्लीट करती है? 16 डेज़ में। वहीं पे अमिता नाम है, वो कंप्लीट करते हैं उस काम को 8 डेज़ में। हमें बताना है कि दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे। यहाँ पे हमेशा आपको पता हो तो हमें टोटल वर्क लिखना होता है, कभी भी हम यहाँ पे हाफ वर्क नहीं लिखेंगे। अगर कोई बोले कि आयशा 1/2 काम को 10 डेज़ में करती है, तो यहाँ हम 10 नहीं लिखेंगे, बल्कि अगर वो 1/2 काम को 10 डेज़ में करती है तो कंप्लीट काम को कितने दिन में करेगी? 10, और ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, दैट इज़ 20। तो यहाँ पे 20 लिखा जाएगा। हमेशा यहाँ पे कंप्लीट वर्क लिखना होता है। फिर हम लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम ऐसा नंबर जो इन दोनों से कट जाए वैसा नंबर ले लीजिए, या फिर एलसीएम ऐसे निकालते हैं, 16 और 8 दोनों लिखती है। ऐसा कोई नंबर जिससे डिवाइड मतलब कट जाए, 8 ही ले लेते हैं, 2 और 1। ठीक है। अब जो ये तीनों वैल्यू इधर आई हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। 8 को 2 से करेंगे 16 और 1 से 16, इसका मतलब 16 इसका एलसीएम है। अब इस 16 को हम इस 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो होगी एफिशिएंसी। क्या होगी? एफिशिएंसी। और जब इस 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा। ये इन दोनों की एफिशिएंसी है। हमें बताना है कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे ये कैसे निकलता है? ये वैल्यू आपकी निकलती है टोटल वर्क, जिसको हमें डिवाइड करना है टोटल एफिशिएंसी से। मतलब जो भी पूछ रखा हो उस एफिशिएंसी से हमें उसको डिवाइड करना है। ठीक है। टोटल वर्क है ये 16। हमें पूछा है कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। ये आयशा की एफिशिएंसी है, ये अमिता की एफिशिएंसी है। दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी। 2 + 1 3, 3 से डिवाइड करेंगे 5, 1/3। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड कहता है ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 4 मिनट। ए किसी काम को 4 मिनट में कंप्लीट कर देता है, वहीं पे बी उस काम को 5 मिनट्स में कंप्लीट करता है। हमें बताना है कि पर मिनट वो लोग कितना काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। ए किसी काम को 4, बी कर रहा है 5, सी कर रहा है 6, डी कर रहा है 10, और ई का अगर हम निकालें तो है 12। इनका एलसीएम ले लेते हैं। ऐसा कोई नंबर 60 एग्जैक्ट ऐसा नंबर आएगा, आप लेके भी देख सकते हैं। 60 से ये एग्जैक्टली कट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका 15, यहाँ 12, यहाँ 10, 6 और 5। 60 से इन सबको डिवाइड करते गए और ये वैल्यू आ गई। ये है टोटल टाइम, ये है एफिशिएंसी, सबकी अलग अलग। अब पूछा है कि एवरेज नंबर ऑफ द यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय देम पर मिनट विल बी। मतलब पर मिनट में वो कितना काम करेंगे। पहले तो तीनों पांचों की एफिशिएंसी को ऐड कर लो, टोटल एफिशिएंसी बनेगी 48। ठीक है। हमें बताना है कि एवरेज कितना काम करेंगे वो। तो 48 उनकी एफिशिएंसी है, टोटल काम है 60। ठीक है। लेकिन जब हम एवरेज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर हैं उससे डिवाइड करेंगे। तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.16। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये हमसे पूछते हैं ना कि वो कितने दिन में पांचों मिलके काम को कंप्लीट कर देते, तो हम टोटल वर्क से एफिशिएंसी को डिवाइड करते। लेकिन इन्होंने पूछा कि 1 मिनट में कितना काम होगा, तो 1 मिनट में कितना काम होगा, ये अपनी एफिशिएंसी से 15 काम करेगा, ये 12 करेगा, ये 10, 6, 5 अलग अलग एफिशिएंसी। सबकी एफिशिएंसी है 48। इसका मतलब 1 मिनट में कितना काम करेंगे ये? 48। ठीक है। टोटल वर्क कितना है? 60। इसका मतलब 1 मिनट में इतना हिस्सा काम का कंप्लीट हुआ है। हमें इसकी एवरेज निकालनी है, तो हम डिवाइड किया हमने 5 से, तो हमारे ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन है ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज। ए किसी काम को 18 डेज में कंप्लीट करता है, बी सेम मतलब सेम वर्क हाफ टाइम में कंप्लीट कर देता है। अगर इसको 18 दिन लगते हैं तो हाफ टाइम कितना होगा इसका? 9। ठीक है। एलसीएम आ गया 18, 18 को 18 से डिवाइड किया 1, 9 से किया 2। अब हमसे पूछा क्या है, वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन अ डे। मतलब एक दिन में कितना काम करेंगे। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 3।
तो मतलब एक दिन में वो 3 एफिशिएंसी का ही काम करेंगे, लेकिन हमें बताना है कि टोटल काम का कितना हिस्सा हुआ। तो टोटल काम कितना है 18। अगर एक दिन में 3 ही पार्ट हुआ तो मतलब 1/6 पार्ट उन्होंने एक दिन में कंप्लीट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए टायर हैज़ 2 पंचर्स। जो फर्स्ट पंचर है ए मान लेते हैं, वो 9 मिनट लगाता है अपने मतलब काम को कंप्लीट करने में, बी 6 मिनट लगाता है। दोनों मिलके कितने टाइम में लगाएंगे? एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा? 48 ले लेते हैं इसका एलसीएम, 18 से भी काम चल जाएगा। 3 × 2, ये है इनकी एफिशिएंसी। अब दोनों कितने दिन में करेंगे? टोटल वर्क है 18, मतलब टोटल काम पूछा है कि कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 2 + 3 5, इससे डिवाइड करेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3/5। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक इस मतलब पेयर ऑफ सॉक्स बनाता है। आप इन सब चीज़ों में मत जाइए, सॉक्स बना रहा है, पंचर लगा रहा है, क्या कर रहा है। आप सिंपल मानिए कि ए किसी काम को 3 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी उस काम को 9 डेज में कर रहा है। दोनों मिलके मतलब वो एक एक सॉक्स बना रहे थे, मतलब कोई एक काम कर रहे थे। अब उनको 2-2 पेयर्स बनाने हैं, मतलब डबल काम करना है। लेकिन पहले हमारा जो बेसिक मेथड है वो लेते हैं। एलसीएम आया 9, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 1। इसका मतलब टोटल काम है 9, एफिशिएंसी कितनी है? 4। अगर तो ये पूछता कि दोनों मिलके एक काम को कितने दिन में कर देंगे तो इतना आता, लेकिन पहले वो एक पेयर बना रहे थे, अब कह रहे हैं कि 2 पेयर, मतलब उनको जो काम वो पहले कर रहे थे उससे डबल काम करना है। तो 1 काम को इतने दिन में करते, मान लो कि इसका कुछ भी आ जाएगा, ठीक है, 2.25 आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब बोला कि डबल काम करना है, डबल काम करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वही 4.5 आ गया। इसका मतलब इतना टाइम इनको लगेगा। बहुत ही मतलब अच्छा चैप्टर है टाइम एंड वर्क। आपको चाहे आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये मत सोचिए कि ये बुक बैंकिंग के लिए एसएससी के लिए है। बस कुछ चैप्टर्स का फ़र्क होता है। टाइम एंड वर्क आपके बैंकिंग में भी आता है, एसएससी में भी आता है। इसमें आपको कम से कम 314 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे सोल्व करने के। काफ़ी अच्छी बुक है ये। इसके अलावा अगर आप देखें, ये RS अग्रवाल की बुक होगी, इसमें 314 प्लस क्वेश्चन हैं। अगर आप राकेश यादव की बुक देखें, उस बुक के भी जैसे टाइम एंड वर्क के कुछ सॉल्यूशंस मैंने डाल रखे हैं, वो बुक भी मैं कंप्लीट करवा रही हूँ। तो उस बुक में अगर आप देखें तो उसमें तो और भी ज़्यादा क्वेश्चन है, 372 प्लस क्वेश्चन है। उसके अलावा एक आशीष अरोड़ा सर की बुक है, ठीक है, आशीष अरोड़ा, उस बुक में लेवल में क्वेश्चन है। जैसे लेवल 1 के अंदर आपको 50 क्वेश्चन दे दिए, फिर लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, इस तरह से वो बुक है। क्वांटा नाम है बुक का, वो बुक भी अच्छी है। तो आपको काफ़ी सारी बुक मिल जाएंगी अगर आप देखें तो। एक गगन प्रताप की है, वो 8000 क्वेश्चंस की बुक है उन सर की, वो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो मतलब मेरा ये टारगेट है कि मैं मैक्सिमम तरह की बुक के सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊँ, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगी। अगर आप टाइम एंड वर्क के एक तरह के जैसे आपने 1000 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए तो बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी आपकी इस टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट करते हैं, 1 सेकेंड। ये करते हैं 6th क्वेश्चन। ए किसी काम को 6 डेज में करता है, बी उस काम को 12 दिन में। हमें बताना है कि दोनों मिलके द पोर्शन ऑफ द वर्क डन बाय ए, मतलब ए कितना पोर्शन करेगा। जैसे टोटल काम हुआ, सबसे पहले तो अपना काम है एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना है? 12। हमें पता है किस तरह से लेते हैं, 2 से करेंगे 3 6, 3 से किया 1 और 2, जो इधर वाले नंबर मतलब 2 3 और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 हमारा एलसीएम आ गया। अब इस 12 को 6 से डिवाइड करना है, 2 और 1। ये इनका एफिशिएंसी का रेशो है, ये इनके टाइम का रेशो है, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो है, मतलब एफिशिएंसी इतनी है। अब पूछा है कि जब दोनों मिलके काम तो कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि ए कितना पोर्शन करेगा टोटल काम का। सबसे पहले देखो टोटल काम कितने दिन में पूरा हो रहा है। टोटल वर्क है 12, एफिशिएंसी है 3, मतलब 4 डेज लगेंगे उनको। 4 ही दिन ए काम करेगा, 4 दिन बी काम करेगा, ठीक है। लेकिन 4 दिन उनको लगे तो सही। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2, तो 4 दिन में 2 एफिशिएंसी से 8 काम तो ए करेगा, और बी कितना काम करेगा? 4 दिन में 1 एफिशिएंसी से 4 काम। देखो 12 काम कंप्लीट हो गया। हमें ए का बताना है, तो ए 12 में से 8 काम कर रहा है, 8 डिवाइड बाय में 12, मतलब वो अगर कोई 3 वर्क है तो 2/3 पार्ट ए कर रहा है उसका, 1/3 करेगा बी और ए करेगा 2/3, ऐसे निकालते होते हैं। नेक्स्ट देखिए,
ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उस काम को 12 दिन में कर देता है। ये बोल रहे हैं कि ए प्लस बी को दोनों मिलके 200 रुपये मिल रहे हैं, तो हमें क्या निकालना है, बी का शेयर। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, 24 आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। एफिशिएंसी इनकी इतनी है। ठीक है, एफिशिएंसी इतनी है, तो इस तरह के काम में हमें ये नहीं निकालना होता कि वो कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा। सिर्फ आपको यहाँ से टोटल वर्क एलसीएम लिया, ये टोटल वर्क है, एफिशिएंसी निकल गई, उसके बाद देखो दोनों को कितने रुपए मिल रहे हैं, 200। किस हिसाब से पैसे मिलते हैं, कभी भी जो ज़्यादा काम करे उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं ना, तो पैसे हमेशा एफिशिएंसी के हिसाब से मिलते हैं। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से। अब जिसका भी पूछा उसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एक रेशो की वैल्यू है 40। अगर इसका पूछे तो इसको मिलेंगे 120, और अगर बी का पूछे तो 40 दूना 80, इसको मिलेंगे 80 रुपीज़। तो एफिशिएंसी के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो हमसे अब किसका पूछा है, बी का शेयर, तो बी को 80 रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, जोस टेक 8 आवर्स, मतलब 8 घंटे लगाता है क्या करने में, 50 पेजेस को कॉपी करने में, और ये सोनिया 6 आवर लगाती है। अब हमें बताना है कि 100 पेजेस कॉपी करने हैं, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। अगर 50 पेज को कॉपी करने में उसको 8 घंटे लगते हैं, तो 100 पेज कॉपी करने में कितना टाइम लगेगा, 16। और ये सोनिया का भी सेम है, अगर ये 50 पेजेस 6 घंटे में कर रही है, तो 100 मतलब इसका डबल कितना टाइम लगाएगी, डबल टाइम लगाएगी। ठीक है, 48 एलसीएम, और यहाँ पे आ गया 3 और 4। अब ये पूछा है कि दोनों मिलके कितने दिन में कर देंगे, तो टोटल वर्क है हमारा 48, एफिशिएंसी है 7, 6/7, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज। ठीक है, ये है कि ए प्लस बी मिलके किसी काम को टी डेज़ में करते हैं, ए अकेला टी प्लस 3 डेज़ में उस काम को कर देता है, और बी अकेला टी प्लस 12 डेज़ में कर देता है। हमें बताना है कि टी की क्या वैल्यू है। हमें कोई ऐसी वैल्यू लेनी होती है, सबसे पहले तो हमें उसका एलसीएम करना होता है। ठीक है, एलसीएम करने के बाद एफिशिएंसी निकलती है, लेकिन हमें तो टी का ही नहीं पता ना। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, हमें एलसीएम लेना होता है, लेकिन हमें निकालनी है टी की वैल्यू। या तो एक बड़ा मेथड आप इस तरह से कर सकते हैं कि 1 में टी प्लस 3 प्लस 1 में टी प्लस 12 और इज इक्वल टू 1/t के इक्वल रख के इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, आपकी टी की वैल्यू आ जाएगी। इसको कैसे करेंगे, इन दोनों को, ये टी प्लस 3 टी प्लस 12 एलसीएम आ गया, यहाँ पे टी प्लस 12 आ जाएगा। एक तो ये मेथड है बड़ा मेथड, इतना टाइम नहीं होता एग्ज़ाम में करने का, इसलिए हम इसको अलग मेथड से करते हैं। अलग से कैसे करेंगे, यहाँ पे है a प्लस बी, यहाँ है a और यहाँ है b। मान लेते हैं कि t 3 दिन में काम को करता है, t की वैल्यू 3 है, तो ये 3 + 3 6 और 12 और 3 15। अगर हम ऐसा कोई नंबर लें एलसीएम निकाल सके इसका, ठीक है, 18 ले लें हम। नहीं 18 कैसे ले सकता है, 30 ले लेते हैं। तो 10 5 और 2, ये दोनों की ये जो एफिशिएंसी आई है ना ए प्लस बी की, ये दोनों का जैसे 5 और 2 7 हुआ, तो यहाँ भी 7 ही होना चाहिए था, या वैल्यू 10 आनी चाहिए थी। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है। सेकंड ऑप्शन ट्राई करते हैं, अगर 9 लें हम, ठीक है, ए बी सी, सॉरी ये ए है ये बी है। अगर मैं 9 लूँ तो ये 9 और 3 12 और 12 और 9 21 हो जाएगा। इससे भी आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा और 12 से भी आंसर नहीं आएगा। अगर सोल्व करके देखते हैं, कांट भी डिटरमाइन हो नहीं सकता, क्योंकि हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं बड़े मेथड से। इसके टी की वैल्यू आएगी 6 अगर हम उस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। आप इसमें पुट करके देख लो, ए प्लस बी की वैल्यू टी है, अगर हम इसको 6 मान लेते हैं, और टी प्लस 3 हो गया 9, और बी की वैल्यू होगी 12 और 6 18, और एलसीएम भी 18 है, 9 दूनी 18 और 1। ये देखो ये दोनों का ऐड इसके बराबर है, तो हमारा बी की वैल्यू जो आएगी टी की वैल्यू वो 6 है। तो कांट भी डिटरमाइन नहीं आ सकता, और ये ऑप्शन से ट्राई करके आप देख लीजिए, जल्दी जल्दी हो जाएगा। अगर अच्छा उसको सोल्व करेंगे ना उस इक्वेशन को, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मुझे ऑप्शन वाला मेथड अच्छा लगता है और मैं भी ऑप्शन वाले से ही करती हूँ। नेक्स्ट देखिए, रीना आस्था का मतलब अलग अलग काम करती है। आर लिख देते हैं, ज़्यादा बड़ा मत लिखा करो।
A4 एंड ये S 12 आवर लगाते हैं। इफ़ दे वर्क टुगेदर हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क। तो 12 ही एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे आ गया 1। तीनों मिलके कितना टाइम लगाएंगे, टोटल वर्क कितना है 12 और एफिशिएंसी 3 2 5 और 1 6, मतलब वो उस काम को 2 डेज़ में कंप्लीट कर देंगे। तो इसका आंसर आएगा आपका 2 डेज़। नेक्स्ट देखिए 11th, अ मैन कैन डू अ जॉब इन 15 डेज़। मैन किसी काम को 15 दिन में करता है। अगर उसके फादर की बात हो तो उसका फादर करता है 20 डेज़ में, और उसके सन की बात हो तो उसका सन करता है 25 डेज़ में। हमें बताना है कि तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, ऐसा कोई नंबर जिससे ये एग्जैक्टली कट जाए। एलसीएम मतलब 300, 20, 15 और ये आ गया आपका 12। टोटल वर्क है 300 और हमें डिवाइड करना है इन तीनों की एफिशिएंसी। तीनों की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 47। 47 से डिवाइड करेंगे तो 6.4 समथिंग अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर आएगा। तो ये हमारा आंसर है अप्रॉक्सीमेटली 6.4। नेक्स्ट देखिए अमित एंड सुमित, ठीक है, ए और एस मिलके 4 दिन लगाते हैं, एस अकेला 6 डेज़ में करता है। हमें बताना है कि ए कितने दिन में करेगा। 12 एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 3 एंड ये 2 आ जाएगा। अगर एस की अकेले की एफिशिएंसी 2 है और ए प्लस एस की 3 है, इसका मतलब ए की कितनी रहेगी 1 एफिशिएंसी। तो ए कितना टाइम लगाएगा, टोटल वर्क डिवाइड बाय में ए की एफिशिएंसी है 1, तो इसका मतलब उसको 12 डेज़ लगेंगे। नेक्स्ट देखिए 2 स्पिनिंग मशीन है ए प्लस बी, तो वो जो 3 लाख मीटर कपड़ा बनाती है 10 घंटे में, कौन, ए प्लस बी दोनों मिलके 10 मतलब 10 आवर्स लिख देते हैं। बी अकेला 15 आवर्स में 3 लाख तक बना देती है। हमें बताना है कि ए 10 घंटे में कितना प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, एक बार सिंपल मान के चलते हैं कि इतने इतने टाइम में ये 3 लाख प्रोड्यूस कर रही है। एलसीएम आ गया 33 एंड ये 2 इसकी एफिशिएंसी। अगर बी की 2 है और दोनों की मिला के 3 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1 एफिशिएंसी है। तो इसको कितने मतलब कितना टाइम लगेगा काम को कंप्लीट करने में, टोटल वर्क डिवाइड बाय में इसकी एफिशिएंसी से। टोटल वर्क कितना है 30, ए की एफिशिएंसी कितनी है 1, इसका मतलब 30। इट मीन्स 30 डेज़ में वो 3 लाख मीटर कपड़ा बना देगा। 30 आवर्स में 3 लाख कपड़ा बना देगा। हमें बताना है कि 30 आवर में वो 3 लाख कपड़ा बना रहा है। ठीक है, 10 आवर में कितने बनाएगा, 3 से डिवाइड कर दो 1 लाख, इसके मतलब 1 लाख मीटर कपड़ा वो बना देगा। तो इसका ये आंसर है। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड मिलके किसी काम को 6 दिन में करते हैं। x जैसे ये और दे रखे ना, इसका मतलब x को भी काम करने में 16 टाइम लग रहा है और y को भी 16 लग रहा है। अगर x एंड y लिखता तो प्लस करते और में सिंपल आ जाता। तो x को कितना टाइम लगता है 16, y को भी कितना लगता है 16। हमें बताना है z कितने दिन में कर देगा। ठीक है, हमें किसका निकालना है, जस्ट हमें z का निकालना है। तो 48 एलसीएम ले लेते हैं इसका, 8 3 3। एक्स और वाई का दोनों का अलग अलग 3 है मतलब 6 हो गया। इन तीनों का 8 है तो इन दोनों की वैल्यू तो हमें पता है 6 है। तो z की कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी, z की एफिशिएंसी हो जाएगी 2। z कितना टाइम लगाएगा काम करने में, टोटल वर्क कितना है 48। 48 को अगर 2 एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं तो z अगर उस काम को अकेला करेगा तो उसको 24 आवर लगेंगे, 24 डेज़ लगेंगे। नेक्स्ट देखिए एक रेलवे ट्रैक बन रहा है जिसमें ए काम को कंप्लीट करता है 16 डेज़ में, बी 12 डेज़ में और सी की हेल्प से। जब भी किसी की हेल्प हो इसका मतलब तीनों काम कर रहे हैं 4 डेज़ में। हमें बताना है सी अकेला कितने दिन में कर देगा। 32 एलसीएम नहीं 32 नहीं 48 आएगा। 48 ले लिया, यहाँ पे 3 4 और ये आ जाएगा 12। 3 और 4 7, इसका मतलब ए और बी का तो 7 है, तीनों मिलके 12 है। तो सी का कितना हो जाएगा 5। सी कितना टाइम लगाएगा, टोटल वर्क है 48, सी की एफिशिएंसी है 5, 9 3/5, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए 16th क्वेश्चन करते हैं। ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 5 डेज़। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे हमेशा ही कंप्लीट वर्क होता है, कभी भी हाफ वर्क नहीं होता, हमेशा कंप्लीट वर्क हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अगर वो 1/3 काम को 5 दिन में कर रही है तो टोटल काम को कितने दिन में करेगी, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 डेज में। तो यहाँ पे ए का 15 लिखेंगे। बी 2/5 काम को 10 डेज में कर रहे हैं तो टोटल काम को कितने दिन में करेगा, 5 × 2 दैट इज़ 25। ठीक है,
सी की बात करें, नहीं नहीं, इन दोनों का ही है, हमें बताना है ए और बी मिल के कितने दिन में कर देंगे। 75 ले लेते हैं, ठीक है। 75 है टोटल वर्क, दोनों की एफिशिएंसी है 8, इसको 8 से डिवाइड करते हैं, 3/8, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 17th क्वेश्चन, एक्स 1/4 काम को 10 डेज में करता है। इसका मतलब एक्स टोटल काम को कितने दिन में करेगा, 40 डेज में, क्योंकि यहाँ पे इसको एक्स मान लो, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। वाई 40% काम को 40 दिन में करता है, इसका मतलब वाई है ये कोई, और ये 40% काम को 40 डेज में करता है, तो टोटल काम को कितने दिन में करेगा, 100 डेज में। Z 1/3 काम को 13 डेज में करता है, टोटल को 13 × 3 39। अब पूछे कि सबसे पहले कौन काम को कंप्लीट करेगा, इसको लगते हैं 40 दिन, इसको 100, इसको 39, तो इसका मतलब Z उस काम को सबसे पहले करेगा। नेक्स्ट देखिए, एक मैन और बॉय मिलके किसी काम को करते हैं 40 डेज में, मैन प्लस बॉय मिलके 40 डेज में काम को कंप्लीट करते हैं। आपको अगर पता हो कि जो टाइम की वैल्यू आती है ना, वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एफिशिएंसी के। टाइम हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एफिशिएंसी के। ऐसा क्यों कि अगर कोई किसी की काम करने की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो क्या होगा, उसको टाइम कम लगेगा। अगर वो टाइम ज़्यादा लगा रहा है, इसका मतलब वो बहुत ही आराम आराम से काम कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी कम है, इसलिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्पीड भी उसकी एफिशिएंसी ही है एक किस्म से, स्पीड की वैल्यू है दोनों की 8:5। 8:5 उनकी स्पीड है, तो उनको टाइम कितना लगेगा, टाइम होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब उल्टा हो जाएगा 5:8। दोनों को मिलके 40 दिन लग रहे हैं, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 8 और 5 13, तो 13 एफिशिएंसी से 40 दिन तक उन्होंने काम किया, तो ये क्या निकल गया हमारा टोटल वर्क। अब हमसे क्या पूछा है कि बॉय अकेला कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा, हाउ मैनी डेज विल द बॉय टेक टू कंप्लीट द वर्क। जब भी हमें मतलब टोटल मतलब ये बता रखा हो कि मैन का निकालना है, बॉय का निकालना है, तो पहले तो हम टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क होता है कि जो भी उनकी एफिशिएंसी दे रखी होती है ना, उसको हम टाइम से मल्टीप्लाई करके मतलब टोटल वर्क हमारा आ गया। अब हमें निकालना है बॉय का, बॉय की एफिशिएंसी है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 104 डेज में उस काम को कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट देखिए, ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी। इस तरह के क्वेश्चन में ए बी सी ऐसे लिख लो, ए बी सी। ए ट्वाइस टाइम लगा रहा है बी से और थ्राइस टाइम लगा रहा है सी से, तो सी को मान लेते हैं कि 2 है, तो ए ट्वाइस टाइम लगाएगा बी से, लेकिन सी से कितना लगा रहा है, थ्राइस, 2 का 3 गुना, 2 3 6, और बोल रहा कि बी से ट्वाइस टाइम, ऐसा क्या नंबर रखें कि 6 उसका ट्वाइस हो जाए, दैट इज़ 3। ये है इनकी टाइम का रेशो, क्योंकि उन्होंने बोला इतना टाइम वो लगा रहा है। अब बताया वर्किंग टुगेदर, साथ में काम करके, दे कैन फिनिश द वर्क इन 2 डेज। साथ में काम करके वो उस काम को 2 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। ये है इनका टाइम, ऐसे लिख लो चाहे ए बी सी, एक किस्म से ये इनके टाइम का रेशो आ गया। 18 एलसीएम ले लेते हैं, 6 से भी काम चल जाएगा, 6 से लें तो 1 2 और 3, ठीक है। 6 टोटल वर्क आया, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई तीनों की। अब हमें बताना है कि बी कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड। 6 से करते हैं 1 2, इधर आ जाएगा 3। ए बी सी तीनों का दे दिया। बी कैन वर्क अलोन, बी कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देगा, हमें क्या करना है, टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे, इस तरह से नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है, रेशो में वैल्यू दे रखी है। अब इन्होंने बोला कि ये है इसकी टाइम का रेशो, टाइम का रेशो दे दिया, एफिशिएंसी पता चल गई हमें। दे कैन फिनिश द वर्क, मतलब तीनों मिलके वो उस काम को 2 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तीनों मिलके अगर उस काम को 2 दिन में वो कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है,
एक सेकेंड, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था ए बी और सी, ये इससे डबल टाइम लगा रहा है, 6 और 3, ये हमारा रेशो आ गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ए बी सी इज इक्वल टू 6 3 एंड 2, एलसीएम लिया, वही 6 एलसीएम 1 2 एंड 3, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, ये एफिशिएंसी का रेशो है, तो तीनों मिला के कितना हो गया, 6 हमारी एफिशिएंसी आ गई। ये 2 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देते हैं, तो इसका मतलब टोटल वर्क कितना आ गया, 12। अब हमें बताना है कि बी कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब वो 6 डेज में उस काम को कंप्लीट कर देगा। इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हो तो उसमें कैसे करना है कि जब भी बता रखा हो कि वो दोनों मिलके उतने टाइम में काम करते हैं, तो जो भी एफिशिएंसी निकलती है उसको ऐड करके उन दिनों से मल्टीप्लाई कर दिया करो, वो टोटल वर्क आ जाता है। फिर जिसका भी पूछा हो वो बता सकते हैं। 20th देखिए, वर्क डन बाय ए इन 1 डे इज हाफ द वर्क डन बाय बी इन 1 डे। ठीक है, ए बी एंड सी, जो ए ने काम किया है, इफ़ सी कैन अलोन कंप्लीट द वर्क इन 7 डेज, सी किसी काम को 7 डेज में कर देता है, सी 7 डेज लगाएगा। हमें बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। वर्क डन बाय बी इज़ हाफ द वर्क डन बाय सी, सी ने मान लेते हैं कि कुछ भी काम किया, 4 काम कर लिया, उसका हाफ करेगा बी मतलब 2, और ए बी का भी हाफ करेगा मतलब 1। ठीक है, ये इन्होंने काम किया है, वर्क डन मतलब ये इनकी एफिशिएंसी है। ठीक है, वर्क डन इतना किया है इन्होंने। ये बोला कि सी 7 डेज में काम को कंप्लीट कर रहा है, इसकी एफिशिएंसी है 4 और सी को टाइम लग रहा है कितना, 7 डेज़ का। इसका मतलब अगर हमने एलसीएम वैल्यू ली है इसकी, तो कोई ऐसा नंबर लिया होगा जिससे कटने के बाद 4 बच गया। 7 को अगर मतलब किसी चीज़ से काटें तो उसके बाद 4 बचता है, तो 7 × 4 28। इसका मतलब 28 एलसीएम लिया होगा, तब हमने 28 से 7 को काटा तो 4 वैल्यू आई। तो यहाँ कितना होगा, बी का 14, ए का कितना होगा 28। हमसे क्या पूछा है, तीनों का कैसे निकालेंगे, ये तो है एफिशिएंसी, सी की वजह से हमें टोटल वर्क पता लग गया जो है 28, और हमें निकालना है तीनों का, 4 2 6 और 1 7। इसका मतलब वो उस काम को 4 डेज में कंप्लीट करता है। नेक्स्ट देखिए, वो 32 रसगुल्ला मतलब 1 घंटे में खा लेती है, 1 आवर में। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, रोसा 1 आवर लगाती है। हिज सिस्टर नीड्स टू ईट 3 आवर्स, तो सिस्टर 3 आवर लगाती है। 3 एलसीएम 3 एंड 1। हाउ मच टाइम दे विल टेक, मतलब दोनों मिलके 32 खाना हो तो उनको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये 32 सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। जो भी वैल्यू, अगर कुछ भी क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ दे रखी हैं और वो तीनों जगह सेम है, जो भी मतलब कुछ दे रखा है उनमें, तो उसको इग्नोर किया करो। अब इनको कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क है 3, एफिशिएंसी कितनी है दोनों की 4, और ये किस में टाइम आएगा, ये आर में टाइम आएगा मतलब घंटों में, लेकिन ऑप्शन में मिनट्स में दे रखा है, तो इसको मिनट्स में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब उनको 45 मिनट्स लगेंगे उस चीज़ को खाने में। नेक्स्ट देखिए, अ कन्वेयर बेल्ट डिलीवर्स बैगेज एट अ रेट ऑफ 3 टन पर मिनट। ठीक है, पहले मान लेते हैं ए मान लिया, वो 3 टन इन 5 मिनट में करती है, और सेकंड 1 टन करती है 22 मिनट में, 1 टन करती है 2 मिनट में। तो बी का तो आ गया कि 1 टन के हिसाब से 2 मिनट्स लगे। ये 3 टन का 5 मिनट लगाती है, तो 1 टन का कितना लगाएगी, 5 डिवाइड बाय में 3। इसका मतलब कितना, 5 डिवाइड बाय में 3, 1 टन के हिसाब से लेते हैं। एलसीएम लेना है, जब भी डिवाइड में वैल्यू दे रखी हो तो कंफ्यूज नहीं होना, ना उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है। ऐसा नंबर लेना है जिससे ये 5 कट जाए। 3 के बारे में आपने नहीं सोचना, क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी, मान लेते हैं कि हमने 10 लिया, तो 10 को जब हम 5/3 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 5 से काटना पड़ेगा, 3 तो ऊपर चला जाएगा। इसलिए हमेशा ऐसा नंबर देखो जो इस वैल्यू से कटे, नीचे वाली से नहीं। तो यहाँ पे आएगा 6 और ये आएगा आपका 5। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि यूजिंग इट टेक टू गेट 32 टन ऑफ बैगेज डिलीवर, मतलब दोनों 32 में कितना टाइम लगाएंगे। हमने 1 टन का लेके चला है, हमें 33 का निकालना है। तो टोटल वर्क है 10, एफिशिएंसी है 11, ये 1 टन की निकल रही है। अगर हमें 33 की निकालनी है तो 33 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब उनको 30 मिनट्स लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट देखिए, अ मशीन विच विल एड्रेस 500 एनवेलप इन 8 मिनट। ठीक है,